चर्चा हम और किसी से नहीं करेंगे, इन्हीं छात्र संगठनों के लोगों से करेंगे जो स्क्रीनिंग को लेकर के, कुछ लोग स्क्रीनिंग के पक्ष में हैं और कुछ उसके खिलाफ। मैं स्वागत करना चाहता हूं विनय कुमार यादव, इंचार्ज हैं जेएनयू एनएसयूआई के, अभिषेक कुमार नेता हैं एसएफआई के और रोहित शर्मा नेता हैं एबीवीपी के। रोहित, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं क्योंकि बाकी जो दो मेहमान हैं हमारे, उनका मत तो हमें पता ही है, ठीक है, वो तो स्क्रीनिंग चाह रहे हैं, कर भी रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको क्यों लगता है कि इसकी स्क्रीनिंग नहीं होनी चाहिए। यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बैन तो नहीं है, इस डॉक्यूमेंट्री पे बैन थोड़ी है, तो देखे जिसको देखना है। सभी को नमस्ते। जो आज स्क्रीनिंग करने का एक प्रयास जो एनएसयूआई और जो लिफ्ट के कुछ संगठन थे उन्होंने एक प्रयास किया है, उसके ऊपर अपने विश्वविद्यालय प्रशासन और जो दिल्ली पुलिस प्रशासन है उसके द्वारा एक्शन लिया गया। उन्होंने बताया है कि इस स्क्रीनिंग को करने का जो ये जो संगठन है इन्होंने पहले परमिशन नहीं ली थी, जिसके बाद ये प्रयास ये जो है इनके ऊपर एक्शन किया गया है। आपने जो क्वेश्चन किया सर कि इसकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं होनी चाहिए, जो जिस मामले को आज दिखाया जा रहा है बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री के द्वारा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि बीबीसी जो कि एक कॉलोनियल माइंडसेट को रिप्रेजेंट करती है, और इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए आज जब भारत पूरे विश्व में एक विश्व गुरु के तौर पे, एक हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर के तौर पे उभर रहा है, पूरा विश्व भारत का लोहा मान रहा है, एक ऐसे समय में एक मैं बोलूंगा प्रोपेगेंडा, एक प्रकार का एक प्रोपेगेंडा चलाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे भारत की छवि धूमिल हो। तो जिस मामले को लेकर भारत का सुप्रीम कोर्ट, जो कि एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, संवैधानिक संस्था है, उसने क्लीन चिट दे रखी है, सारा मामला क्लियर हो चुका है। उसके बाद एक कॉलोनियल माइंडसेट वाले एक मीडिया हाउस द्वारा भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए मुझे लगता है कि ये इस प्रकार की चीजें कैंपस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभिषेक कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी सुना रोहित का कहना है कैंपस में कम से कम ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनका ये मानना है कि एक विदेशी मीडिया कंपनी है जो कि भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रही है। जी, मैंने सुना उनको, और रोहित जी बोल रहे थे कि भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूं, भारत एक विश्व गुरु बनने की ओर है। और जब हम ये बात कहते हैं और जब हमारे प्रधानमंत्री भी ये बात कहते हैं कि भारत में बाहर से यूनिवर्सिटीज आएंगी, बाहर से विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज को यहाँ पे कैंपस खोलने का मौका दिया जाएगा, और पर जब हम एकेडमिक एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा दर्जा होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का। रोहित जी ने बोला कि वो एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। चलिए ठीक है, मैं उनकी बात भी मान लेता हूं, वो एक कॉलोनियल माइंडसेट, एक व्हाइट प्रोपेगेंडा है, पर क्या वो इतने हमारे भारत के छात्रों को, एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के छात्रों को इतना बेवकूफ समझते हैं कि हम उस मूवी को देख के अब ऑब्जेक्टिवली ये सोच नहीं पाएंगे कि ये प्रोपेगेंडा है या सच है। हम किताबें भी पढ़ते हैं जो कॉलोनियल मास्टर्स ने हमारे हिस्ट्री में लिखी हैं, चाहे वो जेम्स मिल हो, अलग अलग राइटर्स ने लिखी हैं, और हम उनके प्रोपेगेंडा को समझते हैं, ब्रिटिशर्स ने कैसे हमें डिवाइड करने की कोशिश की, और उसको हम ऑब्जेक्टिवली पढ़ते हैं और समझते हैं। तो क्या हमारे छात्रों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम वो डॉक्यूमेंट्री देख के समझ पाए कि नहीं नहीं ये तो झूठ है या सच है? ये आप हम पे छोड़ दीजिए ना, जैसे ही किताबें हम पे छोड़ी गई हैं, पढ़िए और समझिए और आप डिसाइड करिए। मूवी भी आप छोड़ दीजिए। जिस तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को आप देखिए, अंबेडकर विश्वविद्यालय में दिल्ली में बिजली काटी गई, जामिया में 7-8 छात्रों को डिटेन करके रात भर थाने में रखा गया। ऐसी जगह थाना था, वहां तक कैब भी नहीं मिल पा रही थी, हमारे कोई दोस्त पहुंच नहीं पा रहे थे। जेएनयू में बिजली काटी गई। तो ये सब एटमॉस्फेयर क्या बाहर की यूनिवर्सिटीज को इंडिया में आने के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वहां पे ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर है कि जब एडमिनिस्ट्रेशन जो चीज नहीं चाहता है वहां बिजली काट दे रहा है? क्या ये एकेडमिक एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटीज में होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। जी विनय जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना कि एक बात ये कही जा रही है कि आप लोगों पर छोड़ दीजिए कि वो अपना मत बना लें। अब सरकार की तरफ से, या रोहित जी की अगर बात कर लें, सरकार छोड़ दीजिए, बड़े लोग वो तो, रोहित जी की अगर बात कर लें, रोहित जी का ये कहना है कि
क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली बात? आप चाहते ही नहीं है कि मामला सेटल हो। अदालतों ने मामला सेटल कर दिया। एक एजेंसी है जो कि वो जख्म कुरेद रही है, क्यों करना? देखिए सर, इस पर आपका क्या जवाब है? पहली बात तो ये, अभी जो हमारे भाई साहब बोल रहे हैं बीबीपी के, मैं उनको बातों को जवाब दे रहा हूँ कि जब भी मोदी जी जब विदेश में जाते थे, चाहे किसी देश में, जब इंग्लैंड भी गए थे, उनका रेड कारपेट पे स्वागत किया गया था। वही इंग्लैंड है जो कहते थे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। आज क्यों घबरा रहे हो मेरे भाई और मेरे साथी, और मोदी सरकार क्यों घबरा रही है? जब उसी देश के बीबीसी जैसे चैनल ने या यूट्यूब ने जब उनकी एक डॉक्यूमेंट्री, उन्होंने जो कर्म किए हैं गुजरात में, जो 2002 में दंगा करवाए थे, उनके ही जो सही गलत का डॉक्यूमेंट्री में जो भी मूवी बनाई गई, उसको अगर छात्र जानना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है सही गलत, क्योंकि उस समय छात्र नहीं थे। अभी जो छात्र यंग है, जब वो घटनाएं पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उनको, और बीबीसी जैसे एक विदेशी चैनल ने बनाया डॉक्यूमेंट्री, सभी छात्र हिंदुस्तान को जानना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी की क्या सच्चाई है, और यही कहते थे विदेश में हमारा बहुत डंका बज रहा। अब वही कह रहे हैं विनय जी, मैं यही सवाल है। देखिए एक चीज, जो लोगों ने डॉक्यूमेंट्री ये देखी है, उनका ये कहना है कि इस डॉक्यूमेंट्री में जो चीज जैसे जैसे हुई वो सब लिखा है, वो बताया गया है, और उसके बाद इसमें यह भी बताया गया है डॉक्यूमेंट्री में कि अदालती कार्रवाई हुई और अदालत ने जो फैसला लिया उसका जिक्र भी कर दिया है। यानी कि आप ये समझिए कि एक क्रोनोलॉजी समझा दी, एक क्रॉनिकल कर दिया इसको कि भाई ऐसे 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 हुआ। तो अगर डॉक्यूमेंट्री खुद कह रही है कि अदालत ने उनको बरी कर दिया, मैं वही करा, फिर डॉक्यूमेंट्री ये भी साक्ष्य कर रहे हैं उनको बरी कर दिया। उसके बाद भी ये हमारे भाई साहब कश्मीर राइफल जेएनयू में ग्रीन कारपेट पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाया अभी कुछ दिन पहले, और जेएनयू में मैं था वहां पर, जब इन्होंने ये लोग जब बच्चे देखना चाहते थे डॉक्यूमेंट्री, जो कि छात्र संघ ने ऑर्गेनाइज किया था डॉक्यूमेंट्री दिखाने का, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद सभी, कोई संगठन नहीं था वहां, इलेक्टेड मेंबर ने वहां पर स्क्रीनिंग दिखाने के लिए छात्र संघ भवन में ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम। अगर एबीवीपी देखना चाहती थी तो पत्थर लेकर क्यों आया? वहां सभी साथी का वेलकम था, सभी संगठन के लोग जाकर देख रहे थे। छात्र तो हर जगह हर राज्य से आए हैं ना, जेएनयू एक देश है समझो, जामिया एक देश है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक देश है, सभी राज्य के छात्र पढ़ते हैं। चलिए मैं ये जरा रोहित जी से इसका जवाब ले लूं। रोहित जी, आप ये बताइए, आपने अपने जो साथी हैं उनकी बात सुन ली, उनका तो ये कहना है कि जब डॉक्यूमेंट्री में, मैंने तो नहीं देखी, वो कुछ बता रहे थे कि मतलब उसमें इस सब का जिक्र है, मुझे भी यही बताया गया है, तो जब डॉक्यूमेंट्री में ये चीज बता दी गई है कि भाई ये हुआ और अदालती कार्रवाई में ये नतीजा आया, फिर क्या दिक्कत है? भाई हकीकत पर तो लोग डॉक्यूमेंट्री बनाते ही है ना, तो आप चलने दीजिए, फिर आपत्ति क्या है? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री बनती है और उसको देखा भी जाता है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री, अभी जिक्र कर रहे थे कि रेड कॉर्पेट की बात कर रहे थे, फॉरेन अफेयर्स की बात कर रहे थे, तो जिस कंट्री में ने ये एजेंसी ने ये बनाया है, डॉक्यूमेंट्री ये बनाने का काम किया है, उसके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और वहां के प्राइम मिनिस्टर ने ही इसका खंडन किया है। दूसरी बात कि डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए सर, कैंपस में दिखाना चाहिए, लेकिन जब कोई डॉक्यूमेंट्री, जब कोई ऐसा वीडियो जब समाज में एक विभेद पैदा करने का काम करे, जब कोई उन्होंने कर्म किया है, उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने काम करवाया है, तो अगर देश के सभी छात्र जानना चाहते हैं, इलेक्टेड मेंबर इस देश के लोग, इस देश के छात्र देखना चाह रहे हैं। रोहित जी, इस देश के छात्र जानना चाह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं? इस देश के सभी वर्ग के, सभी समुदाय के छात्र हैं, कोई विशेष नहीं है, सभी वहाँ, सभी छात्र ये देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्री में क्या है। आखिर एबीवीपी क्यों नहीं साथ आकर डॉक्यूमेंट्री देखना चाह रहे? वो भी तो है छात्र, वो भी सर, ये जो विनय जी बात कराने का क्यों काम कर रहे हैं? ये जो विनय जी बात बता रहे हैं कि छात्र जानना चाहता है, सर आज आप दिल्ली विश्वविद्यालय में जितने स्टूडेंट्स वहां पे थे, मैं उनको स्टूडेंट्स बोलूंगा भी नहीं,
क्योंकि वो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र नहीं थे, और इवन उनके पास आईडी कार्ड नहीं थे सर, आपकी तरह डंडे लाठी लेकर बाहर नहीं आते हैं, आपकी तरह जेलों में लाठी लेकर नहीं आते हैं, आपकी तरह पत्थरबाजी नहीं करते हैं। वो एनएसयूआई के छात्र थे, हर कॉलेज के छात्र थे, ये संघ के गुंडे नहीं है, विनय जी पुलिस के पास है। कैसी बात कर रहे हो आप? एबीवीपी के गुंडे नहीं है, एनएसयूआई के पढ़े लिखे छात्र हैं, कॉलेज के छात्र हैं, कैसी बात कर रहे हो? चिल्लाना बंद करो आप। नहीं, देखिए इतना चिल्लाना नहीं और व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए यादव जी, अपनी बात रखिए, बिना चीखे चिल्लाए, बिना चीखे चिल्लाए। मैं एक बार जरा अभिषेक कुमार के पास भी जाऊं। और कौन से लोग हैं जो कि पत्थर चलाने का काम करते हैं, कौन से लोग हैं जो बम चलाने का काम करते हैं, और पुलिस के पास मेरा सवाल एकदम छोटा सा सिंपल सा था, मैं रोहित जी से दोबारा पूछ दूं। रोहित जी, अगर ये डॉक्यूमेंट्री जैसा कि बताया जा रहा है कि इतिहास में जो जो चीजें हुई उसको वैसे का वैसे बता देता है, अदालती कार्रवाई में क्या हुआ वो भी बता देता है, तो फिर दिक्कत क्या है? देख लें छात्र। दिक्कत ये है सर, दिक्कत ये है कि जिस मैटर पे हमारे इस देश के सर्वोच्च जो संवैधानिक संस्था है उसने क्लीन चिट दे रखा है, तो क्लीन चिट भी उसमें डॉक्यूमेंट्री में है ऐसा बताया जा रहा है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। लेकिन सर भी तो बता दिया। लेकिन सर मैंने देखी नहीं है डॉक्यूमेंट्री, लेकिन उसके ऊपर अगर डिस्टॉर्टेड वे में अगर उसको तथ्य को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाए तो इसके ऊपर आपत्ति है सर। अगर कोई, लेकिन रोहित जी मुझे समझ में नहीं आ रहा, रोहित जी आपने डॉक्यूमेंट्री देखी नहीं और उससे पहले ही आपने बोल दिया कि डॉक्यूमेंट्री देश विरोधी, डॉक्यूमेंट्री ऐसी वैसी, बिना देखे। सर जो तथ्य सामने निकल के आ रहे हैं मैं उनके ऊपर बता रहा हूं कि अगर कोई मीडिया चैनल, अगर कोई फॉरेन मीडिया चैनल अगर हमारे देश की जो संप्रभुता है उसके ऊपर मीडिया ट्रायल करेगा तो बिल्कुल एबीवीपी इसका विरोध करती है, बिल्कुल एबीवीपी इस प्रकार की किसी भी प्रकार की आखिरी जरा कमेंट ले लें अभिषेक कुमार जी का। अभिषेक जी मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर डॉक्यूमेंट्री, एक सेकेंड अभिषेक जी, लास्ट कमेंट अभिषेक जी, अगर डॉक्यूमेंट्री साफ अभिषेक जी, अभिषेक जी आखिरी कमेंट आप मुझे बताइए, अगर डॉक्यूमेंट्री ये बताती है। पहली तो बहुत हंसी की बात, हाँ बोलिए आप अपनी पहली तो ये बहुत हंसी की बात है, सुन के मुझे काफी हंसी आई जब आपने मुझे बताया कि एबीवीपी ने कश्मीर फाइल्स की भी स्क्रीनिंग की है। मेरे हिसाब से अगर एबीवीपी ये मानता है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री प्रोपेगेंडा है, जो कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, पर मैं ये जरूर श्योर हो गया हूं कि एबीवीपी ये जरूर मानता है कि कश्मीर फाइल एक प्रोपेगेंडा है, इसीलिए उन्होंने उसकी डॉक्यूमेंट्री की है। चलिए ये तो खैर एक छोटा सा कमेंट था मेरा। जो बात यह है कि अगर उसमें तथ्य तरोड़ के पेश किए गए हैं तो सरकार को अगर लगता है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पे की छवि पे एक दाग पड़ रहा है तो सरकार उस पर कार्यवाही करे, सबसे पहली तो बात है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बैन करने का ऑप्शंस है, बीबीसी पे आपका फ्रेम फ्रीज कर गया, लेकिन आपकी बात मैं समझ गया। विनय जी, अभिषेक जी और रोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए।